डेसिमल कैसे बनता है? डेसिमल के अंदर दो चीज आती है। डेसिमल बनता है रैशनल और इर्रेशनल नंबर से। किससे? रैशनल को लिख देना और इर्रेशनल। रैशनल और इर्रेशनल क्या होता है? इसे हिंदी में परमे और अपरमे बोलते हैं। देखो रैशनल तो हमें इजीली समझ में आया, इर्रेशनल थोड़ा सा आपके लिए अगर आप समझो तो आसान है, अगर ना समझो तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। हम सीखते हैं डेसिमल बनता है कैसे। जैसे देखो 2 में अगर 5 में अगर मैं 2 का डिवाइड करूं, 5 में अगर मैं 2 का डिवाइड करूं तो क्या ये रैशनल नंबर है? देखो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म होते हैं ना, दोस नंबर दोस हु हैव द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। p अपॉन q बोले तो p एंड q, where p is a numerator and q is a denominator। एक चीज आपको याद रखनी है, यहां पर q is not equal to 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो गया दैट्स मीन उसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन डिफाइंड। एक बात मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए, ओरली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डस्टर होगा डस्टर। सो अभी हम इसे इरेज करते हैं, आपको इंपॉर्टेंट चीज सिखाते हैं। p अपॉन q को कैसे समझते हैं? एक चीज आप ले लो कि अगर किसी नंबर को कोई नंबर मान लो जैसे सपोज 7 है, इसको अगर आप 0 से डिवाइड करोगे, इफ यू डिवाइड एनी नंबर फ्रॉम 0 द आंसर विल बी नॉन डिफाइंड। आंसर विल बी नॉन डिफाइंड। आंसर क्या होगा? नॉन डिफाइंड होगा। जबकि किसी भी नंबर को 0 में अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, इफ यू डिवाइड 0 फ्रॉम एनी नंबर द आंसर विल बी 0। तो दैट्स मीन घूम फिर के वही आ गया। इसका मतलब ये है कि आपका p तो 0 हो सकता है, q 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर क्या है? नॉन डिफाइन है। क्या आएगा? नॉन डिफाइन। मैं आशा करता हूं आपने ये वाली बात जो समझाई ना वो लिख ली होगी। अगर नहीं लिखो तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? नॉन डिफाइन आता है। बहुत सारे आंसर आते हैं। नॉन डिफाइन मतलब क्या होता है? उसे हम परिभाषित डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि आपके सिर पे कितने बाल हैं, इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, डेफिनेशन नहीं दे सकते। आकाश में कितने तारे हैं, स्टार्स हैं, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है। इसी प्रकार से 7 में 0 से डिवाइड देंगे तो कितने आंसर आएंगे, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, इसी और नाउ अगर हम किसी 0 में किसी संख्या से डिवाइड करते हैं, 0 में शून्य में या 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर से, एनी नंबर से, तो आंसर विल बिकम 0। सो आगे आओ, मैं क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है नाउ तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, यानी जो नंबर अपॉन में होते हैं p अपॉन q की फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, वो नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। इसी नंबर से बनता है डेसिमल। कैसे बनेगा? देखो ये नंबर मान लो 5.2 है, इसका क्या करेंगे हम? डिवाइड देंगे, 2 उधर लिखेंगे और 5 उधर लिखेंगे। डिनोमिनेटर को ज्यादा इधर लिखते हैं। डिनोमिनेटर क्या होता है? डिवाइजर होता है और ये डिविडेंड होता है। अब हम डिवाइड करेंगे इसका, 2 के डिवाइड कितना पड़ेगा? 5 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 1 बचेगा रिमाइंडर। अभी पॉइंट लगा लेंगे हम, 0 ले लिया, 2 की डिवाइड 5 बार आता है 10। सो ये आंसर आ गया हमारा जो आया ना क्वेश्चन, कितना आया? 2.5। कितना आया क्वेश्चन? 2.5। दिस इज आवर आंसर और दिस नंबर इज अ डेसिमल फॉर्म। दिस नंबर हैज अ डेसिमल फॉर्म। ये किस फॉर्म में? डेसिमल फॉर्म में। जबकि ये नंबर पूरे कोई डेसिमल नहीं था, सारे नंबर अपने आप में क्या थे? कंप्लीट थे। ये इनकंप्लीट नंबर है, इसका मतलब है डेसिमल फॉर्म में। आपको समझ में आ गया होगा? यानी रैशनल नंबर हमें क्या देता है? डेसिमल फॉर्म देता है। क्या देता है? डेसिमल फॉर्म। अब ये डेसिमल फॉर्म के भिन्न-भिन्न प्रकार होते हैं। डेसिमल फॉर्म के क्या-क्या प्रकार होते हैं? बहुत सारे प्रकार होते हैं। अभी मैं आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं एक्सरसाइज 1.1 का। मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 1.2 सारी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा और आपको ये चैप्टर में आपको मैं मास्टरी कराऊंगा। यानी आपको मैं इतनी प्रैक्टिस देने वाला हूं आरडी शर्मा से, आर अग्रवाल से, कि आप मतलब परफेक्ट बन जाओ इस चैप्टर के अंदर। ना स्टार्ट करते हैं, रैशनल नंबर की बात करते हैं। स्टार्ट हमने कर दिया, रैशनल नंबर को कंप्लीट करते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। डेसिमल नंबर की बात करते हैं तो डेसिमल देखो 2 प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, अगर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग लिख लीजिएगा, वैसे राइटिंग सब क्लियर हो रही है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाए, जैसे अभी हमने 5.2 में डिवाइड किया था, कितना आया था? 2.5 आया था, कितना आया? 2.5। यानी पॉइंट के बाद नंबर खत्म हो गया ना, तो ये कौन सा नंबर है? टर्मिनेटिंग। जो खत्म ना हो, चलता रहे, उसे क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग 2 प्रकार के होते हैं, रिपीटिंग
और नॉन रिपीटिंग। और क्या होते हैं? नॉन रिपीटिंग। समझ में आ रहा होगा? रिपीटिंग बोले और नॉन रिपीटिंग क्या होता है? नॉन रिपीटिंग क्या होता है सीखते हैं, ठीक है। जो देखो टर्मिनेटिंग में क्या आता है? रेशनल नंबर आता है। जो नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं ना, डेसिमल के अंदर जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर जो रिपीटिंग होते हैं ना वो भी रेशनल नंबर होते हैं। सिर्फ और सिर्फ ओनली ये नंबर क्या होते हैं? इररेशनल नंबर होते हैं। मैं करके दिखाऊंगा कैसे इररेशनल होते हैं, ठीक है। अभी जैसे एक काम करो, 1/6 से डिवाइड दो। 1/6 यानी हमारा न्यूमरेटर 1 है और 6 डिवाइड क्या है? हमारा क्या है? डिनोमिनेटर है। तो अब हम इसे डिवाइड देंगे तो डिनोमिनेटर मान लेते हैं हम, डिवाइडर हमारा डिनोमिनेटर बन जाए 6। आ रहा है कि क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? हां दिखाई दे रहा है, देखो जरा धीरे नीचे से आ रही है। यहां देते साइड में 1 इधर ले लेंगे हम और 6 इधर ले लेंगे। 6 का टेबल पढ़ो, 1 में चला जाएगा? नहीं जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, 10 आ गया, 6 बन जा 6। अब 4 नीचे ले लिया, अब कितने अटैक पड़ा है? फिर पॉइंट 0 लगा देंगे, 6 6 जा 36 बचा 4, 6 0 लगा देंगे, 6 6 जा 36 बचा 4। यानी ऐसे करके कंटिन्यू चलता रहेगा, यानी कि ये नंबर है ना 6 6 6 6 रिपीट होता रहेगा, एंड तक रिपीट होता रहेगा, खत्म नहीं होगा कभी। तो कौन सा नंबर हो गया? रिपीटिंग नंबर। कौन सा हो गया? रिपीटिंग नंबर। या ये रिपीट हो रहा है, 6 बच जाओ 1/6 से डिवाइड किया तो आ रहा है 0.16666 ऐसे आता है लास्ट तक, खत्म नहीं होगा। तो ये कौन सा है? रिपीटिंग। यानी ये नंबर भी इररेशनल है, रिपीटिंग तो है बट इररेशनल है। जो नंबर रिपीट नहीं होते हैं वो इररेशनल होते हैं। क्या होते हैं? इररेशनल। जो खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो वो कौन से होते हैं? सारे रूट की वैल्यू, जो √2 होता है, √2 √3 √4 में था √2 एंड √5 एंड √6। जो नंबर रूट के अंदर होते हैं वो कंप्लीट स्क्वायर में होते हैं, वो नंबर सारे क्या होते हैं? इररेशनल होते हैं। क्या होते हैं? इररेशनल। सो आप लोगों को मैं चेक करके बता दूंगा कि कौन से इररेशनल होते हैं, कौन से रेशनल होते हैं। अब मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा इररेशनल की बात कर ले रहे हैं हम। इररेशनल की जैसे इररेशनल क्या आता है? नॉन रिपीटिंग आती है। तो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग आएंगे। तो नॉन रिपीटिंग के अंदर कौन सा होता है? जैसे √2 की वैल्यू आती है, √2 को डिवाइड करेंगे हम ऐसा करके, करो जरा। √2 ले लिया यहाँ पे आपने, तो 1 का स्क्वायर पड़ेगा 1 बन जा 1। अब इसका डबल कर लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट लगा करके 0 ले लेंगे इधर। अब 2 का टेबल कितना पड़ा है? डबल 0 आता है। 2 का टेबल कितना पड़ा है कि चला जाए? तो यहाँ 4 लेंगे, यहाँ 4 लेंगे तो कितना आएगा? 96 आ जाएगा। बचा 4, 0 ले लेंगे और यहाँ एक डबल कर लेंगे से 28। फिर उसके बाद यहाँ पर कर लेंगे, एक नंबर लेंगे, एक नंबर जानेंगे, 1 ले लेंगे तो 281 आ गया। ऐसे करके आता रहेगा, यानी खत्म नहीं होगा लास्ट तक। तो ये 1.414 ऐसे करके 414 ऐसे करके आता रहेगा। ये नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ये नंबर नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, यानी रिपीट भी नहीं हो रहा होगा। यानी रिपीट नहीं हो रहा होगा, यानी सेम नंबर नहीं आएगा लास्ट में। जैसे वहां पे आता था 1/6 में आ रहा था, 0.1666 आ रहा था, ऐसे करके ये नहीं आएगा, ये रिपीट नहीं होगा। तो दैट्स मीन जो कौन सा हो गया? नॉन रिपीटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा? नॉन रिपीटिंग हो गया। और यही नंबर कौन सा होता है? इररेशनल होता है। समझ आया ना क्या? अब मैं आशा करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गई होंगी। आपको ये नंबर्स का ज्ञान हो गया होगा, नॉन डेसिमल ज्ञान हो गया होगा, डेसिमल ज्ञान हो गया होगा, ये सब चीजें पता पड़ गई होंगी। अब हम जानेंगे कि दो रैशनल नंबर के बीच में